गुड मॉर्निंग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सब जिंदा है, अच्छी बात है। लॉकडाउन और बढ़ गया है, अब 17 हो गया है। 17 के बाद भी बहुत कम चांसेस है कि लॉकडाउन खुलेगा। ठीक है, तो कैसे ही चलता रहेगा। अभी वीडियो लेक्चर से ही पढ़ाई करना पड़ेगा। तो आपको अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, बुरा है, जैसा भी है, अपना वीडियो लेक्चर है, अब यही देखना पड़ेगा। ठीक है, और मेरी टारगेट ये रहेगी कि अगले हफ्ते 10 दिन में मैं ये चैप्टर फ्लूइड खत्म कर दूँ। तो अगर मैं खत्म कर दूंगा तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है उसी हिसाब से। एसएसएल को खत्म किए 2 दिन हो गया है। आई होप आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब अगर इसके बाद भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया तो सीरियसली कोई कुछ नहीं कर सकता। आप बहुत महान हो, कुछ नहीं किया जा सकता उसमें। देखो, अभी हमने क्या किया था ना, फ्लूइड्स हमने स्टार्ट कर लिया है। फ्लूइड्स हमने स्टार्ट कर लिया है और इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको ये बता दिया था कि फ्लूइड होता क्या है। ठीक है, फ्लूइड का डेफिनेशन क्या है, ऐसा कुछ मैंने बता दिया था। फ्लूइड मतलब ऐसा नहीं पानी, फ्लूइड मतलब पानी। ये अलग बात है कि अपन पानी पानी बहुत कर देंगे इस चैप्टर में, पानी पानी कर देंगे। ठीक है, लेकिन फ्लूइड का मतलब ऐसा नहीं कि पानी को हवा भी हो सकता है, हवा पानी सब मिला के फ्लूइड बनते हैं। तो फ्लूइड का डेफिनेशन बता दिया था। फ्लूइड टेंजेंशियल स्ट्रेस बियर नहीं कर सकता। उसके बाद फ्लूइड में मैंने बताया था प्रेशर। ठीक है, अब और भी कुछ छोटी छोटी बातें बताई होंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, प्रेशर। अब प्रेशर का डेफिनेशन था फोर्स पर यूनिट एरिया, जिसको हमने और थोड़ा रिफाइन कर दिया और हमने क्या बोला, फोर्स का वो कंपोनेंट जो एरिया के परपेंडिकुलर है डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। प्रेशर के यूनिट्स क्या क्या आए थे, प्रेशर के यूनिट्स आए थे पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बार, टॉर्क, ये सब कुछ प्रेशर के यूनिट्स हैं। ठीक है, जो हम कभी क्वेश्चंस में यूज कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने आपको प्रेशर की कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी। प्रेशर का सबसे पहला प्रॉपर्टी ये याद रखना कि जो भी फोर्स आप अप्लाई करोगे बिकॉज ऑफ प्रेशर, प्रेशर के कारण जो फोर्स हम दिखाते हैं वो हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर दिखाते हैं। ठीक है, तो जो भी कांटेक्ट एरिया होगा उससे नॉर्मल डायरेक्शन में आपको क्या करना है, फोर्स दिखाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जब आप मैकेनिक्स में क्वेश्चन, जब फ्लूइड्स में फ्लूइड प्लस मैकेनिक्स मिला के जब अच्छे क्वेश्चन आएंगे ना, तो आपको फोर्सेस के डायरेक्शन दिखाने पड़ेंगे। तो फोर्सेस के डायरेक्शन पे आप ध्यान रखना कि आपको हमेशा जो भी सरफेस है, सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स दिखाना है। ठीक है, अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया था कि प्रेशर जो है वो आइसोट्रोपिक है। किसी भी लिक्विड में किसी भी एक पॉइंट के अगर लिक्विड इक्विलिब्रियम में, ठीक है, लिक्विड इक्विलिब्रियम में मतलब वो रेस्ट में है, अभी ऐसा मान लो, तो किसी भी पॉइंट पे लगने वाला जो प्रेशर है, हर डायरेक्शन से जो प्रेशर लगता उसका वैल्यू हमने क्या बताया था, सेम रहता है। ठीक है, फिर हमने प्रेशर का वेरिएशन बताया था हाइट और डेप्थ के साथ। आप सी लेवल से डेप्थ में जितना नीचे जाते हो, प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। किस फैक्टर से इंक्रीज होता है, रो इनटू जी इनटू एच के फैक्टर से प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज होता है। अब ये रो इनटू जी इनटू एच का जो फैक्टर है उसको हम क्या बोलते हैं, गेज प्रेशर। गेज प्रेशर या बहुत लोग गॉस प्रेशर भी बोलते हैं। तो रो इनटू जी इनटू एच। अच्छा, अब किसी भी पॉइंट का अगर तुमको एब्सोल्यूट प्रेशर जानना होता है तो P एटमॉस्फेरिक प्लस P गेज आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब जैसे आप सी लेवल से ऊपर जाते हो तो एटमॉस्फेयर का लेयर कम होता जाता है, इसके लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां पे क्या है, कम होता जा रहा है। बात समझ में आया था? अच्छा, इसमें फिर प्रेशर के कुछ मैंने आपको एग्जांपल्स बताए थे कि प्रेशर का यूज या प्रेशर को कहां पर देखते हैं। तो वो नाइट वाला एग्जांपल आपको याद होगा, बैक के स्टेट वाला एग्जांपल आपको याद होगा। तो इस तरह के हमने क्या किए थे, कुछ प्रेशर में एग्जांपल बताए थे। अच्छा, आज क्या करते हैं ना, प्रेशर को मेजर करने वाले डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। तो एक होगा बैरोमीटर और एक होगा मैनोमीटर। अच्छा, बैरोमीटर भी शायद आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है और मैनोमीटर भी शायद आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है। नहीं पढ़ा है तब भी हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। अभी जो टॉपिक में पढ़ाऊंगा उसमें एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स होते हैं। ठीक है, बैरोमीटर में और मैनोमीटर में। पहले हम बात करते हैं बैरोमीटर के बारे में। अब ये बैरोमीटर ना आपने शायद 8-9 के ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। बैरोमीटर, बैरोमीटर क्या करता है, दो लोगों के दिल में जो बैर है उसको मेजर करता है। ऐसा करता है क्या बैरोमीटर? बैरो, बैरो वर्ड कहां से आ रहा है, बार। बार इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर। तो
प्रेशर और मीटर, प्रेशरोमीटर मतलब प्रेशर को मेजर करने वाला मीटर को ही हमने क्या बोला, बैरोमीटर। अच्छा, अब ये जो बैरोमीटर है वो कौन सा प्रेशर मेजर करता है, तो बैरोमीटर इज जनरली यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जनरली used to measure, generally used to measure atmospheric pressure। ठीक है, बैरोमीटर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन मैं बता देता हूं, वैसे आपने लोअर क्लासेस में इसका कंस्ट्रक्शन देखा होगा। ठीक है, ऐसा मान लो कि एक कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर है ऐसा, और ये जो कंटेनर है इसमें हमने क्या किया है, मर्करी Hg ये भर के रखा है। ठीक है, अब मर्करी तुम जानते होगे, मर्करी थर्मोमीटर देखा होगा तुमने। मर्करी इज द ओनली नोन, मर्करी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ओनली मेटल व्हिच कैन सस्टेन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर इज मर्करी। फिर और भी सुना होगा, कुछ मूवीज में दिखाते हैं कि मर्करी पॉइजनस है। पॉइजन भाई देखो, अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसको बहुत नींद आता है, 1-2 ड्रॉप मर्करी का खा लेना, इंसोम्निया हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा खतरनाक होता है मर्करी, अगर आप मर्करी खा लो तो पागल हो जाएंगे, मर्करी खा मत लेना कभी। वो सुना होगा, वो लेड, वो जो एक्यूमुलेटर्स होते थे उनसे मर्करी जो निकलती थी वो हार्मफुल होती थी, कैंसर कॉज कर रहे थे, बंद हो गया वैसे बैटरीज। कोई नहीं, तो यहाँ पे एक कंटेनर है ऐसा। ठीक है, इस कंटेनर में हमने क्या किया है, मर्करी फिल करके ऐसे रख दिया है। अब क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है अपने को। टेस्ट ट्यूब देखा है ना हमने, केमिस्ट्री लैब में तोड़ा होगा तुमने, केमिस्ट्री तोड़ा होगा, टेस्ट ट्यूब तोड़ा होगा, पैसे मांगे होंगे तुमसे तुम्हारे गरीब स्कूल वाले ने। ठीक है, ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब, ग्लास का बना होता है जनरली। अच्छा, अब ये जो टेस्ट ट्यूब है ना, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, मर्करी फिल कर देते हैं पूरा। इसमें भी हमने क्या कर दिया, पूरा बीम तक हमने ऐसे मर्करी फिल करके रख दिया है। ठीक है, मर्करी यहाँ पे भी है, मर्करी यहाँ पे भी है, और क्या करेंगे, इसको ऐसा थंब से ऐसे बंद कर देंगे। ठीक है, अभी मर्करी थोड़ा बड़ा हो गया, एक्चुअली इतना बड़ा नहीं होता ना, ये थंब से ऐसे क्या करेंगे, बंद करेंगे, ऐसे बंद कर दिया, और बंद करके इसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। ये ऐसे था ना, ऐसे इसको ग्रैब किया, ऐसे बंद करके, और ऐसे इसको उल्टा कर दिया। बात समझ में आ रहा है? अब इसको उल्टा करके क्या करना होता है, इसको उल्टा करके मर्करी के अंदर ले जाने के बाद ऐसे जो भी हमारा हैंड है उसको जेंटली रिमूव करना होता है। अब जैसे आप इसको जेंटली रिमूव करके कुछ टाइम के रख दोगे, ठीक है, कुछ टाइम के रख दोगे, तो ये डायग्राम ऐसा कुछ हो गया क्या, ऐसा कुछ डायग्राम हो गया। अब स्टार्टिंग में आप देखोगे ना, तो ये पूरा हमने जब इसको इसमें इन्वर्ट करके डिप किया था, ये पूरा मर्करी से भरा हुआ था। अच्छा, कुछ टाइम ऐसे ही रहने दो इसको, कुछ टाइम जब ऐसे ही आप रहने दोगे ना, तो आप क्या देखोगे, अच्छा यहाँ पे ना, यहाँ पे स्केल्स बने होते हैं, मतलब यहाँ पे ऐसे ग्लास में स्केल्स बने होते हैं जिससे आपको रीडिंग मिल जाता है। कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि जो मर्करी का लेवल था, वो क्या हो गया है, कुछ नीचे आ गया है। ठीक है, और ये जो मर्करी का लेवल इसके सरफेस से है वो तुमको 76 सेंटीमीटर दिखता है। बात समझ में आ रहा है? हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमने ऐसा छोड़ दिया। अब हमने क्या देखा कि एक टाइम ऐसा है, जैसे आपने इसको रिलीज किया होगा, मर्करी कम होना स्टार्ट होगा, एक टाइम आएगा जो मर्करी क्या हो जाएगा, 76 सेंटीमीटर के मार्क पे आके रुक जाएगा। अच्छा, अब ये 76 सेंटीमीटर के मार्क पे आके रुक गया है, इसका ये मतलब है कि इसके बाद अब लिक्विड में कोई फ्लो नहीं हो रहा है। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना, बात याद क्या रखना है कि इतिहास गवाह है। इतिहास क्यों गवाह है? जब भी लिक्विड फ्लो करेगा, ठीक है, जब भी लिक्विड फ्लो करेगा तो प्रेशर का डिफरेंस होगा तभी लिक्विड फ्लो करेगा। अगर प्रेशर का डिफरेंस नहीं है तो लिक्विड फ्लो नहीं कर सकता। जैसे आप देखना, आपके घरों में जो टैंक होता है, ठीक है, आपके घरों में जो टैंक होता है वो ऊपर रखते हैं और ये वो जो नल होता है वो नीचे रहता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर डिफरेंस मेंटेन करना है। अब हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर पर, जब आप हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर आओगे तभी लिक्विड का क्या होता है, फ्लो होता है। या आपने ज्योग्राफी में वो पढ़ा होगा
सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, प्रेशर डिफरेंस के कारण क्लाइमेट चेंज होता है, सो ऑन, सब कुछ पढ़ाया गया। तो विंड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, सुना होगा, सी के आसपास लो प्रेशर क्रिएट हो गया तो हाई प्रेशर वाले रीजन से विंड ब्लो करके आ गया, ऐसे हमने पढ़ा होगा। अब यहाँ पे भी अगर ये लिक्विड, ये मर्करी यहाँ से यहाँ नीचे आया, मतलब डेफिनेटली क्या होगा, स्टार्टिंग में यहाँ का प्रेशर कम होगा और यहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा। स्टार्टिंग में मतलब जब ये पूरा भरा हुआ था तो इस वाले पॉइंट का, मैं यहाँ पे ना कुछ पॉइंट्स मार्क कर दे रहा हूं। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, ठीक है। तो इनिशियली जब हमने इसको ऐसा डिप किया था तो लिक्विड फ्लो कर रहा है, लिक्विड फ्लो करके बाहर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इस वाले पॉइंट का प्रेशर ज्यादा होगा ए और सी के कंपैरिजन में, तो प्रेशर एट पॉइंट बी मस्ट बी ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट ए एंड प्रेशर एट पॉइंट बी मस्ट बी ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट सी। देख सकते हैं क्या ऐसा? अच्छा, अब एक टाइम ऐसा आया जब ये लिक्विड जो था, ये मर्करी जो था, वो 76 सेंटीमीटर पे आके रुक गया। अगर 76 सेंटीमीटर पे आके रुक गया है, इसका मतलब लिक्विड का फ्लो बंद हो गया है। अगर लिक्विड का फ्लो बंद हो गया है, इसका मतलब जितना प्रेशर यहाँ पे है उतना ही प्रेशर यहाँ पे है ना, प्रेशर का कोई डिफरेंस नहीं है, तभी तो लिक्विड में कोई फ्लो नहीं हो रहा। तो एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आ गया होगा, एट इक्विलिब्रियम के बारे में अगर बात करें तो प्रेशर एट पॉइंट ए जो है वो प्रेशर एट पॉइंट बी के बराबर हो गया है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब ध्यान से देखो, ए पॉइंट तो एटमॉस्फेयर में खुला हुआ है ना, अगर ए पॉइंट एटमॉस्फेयर में खुला हुआ है मतलब यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है वो एटमॉस्फेयर के कारण है। अच्छा, उसी तरह सी पॉइंट के बारे में बात कर सकते हैं, सी पॉइंट जो है वो भी एटमॉस्फेयर में खुला हुआ है, इसका मतलब प्रेशर एट पॉइंट ए इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट सी इक्वल्स टू पी नॉट। अच्छा, अगर प्रेशर एट पॉइंट ए और प्रेशर एट पॉइंट बी सेम है, इसका मतलब प्रेशर एट बी जो है वो भी क्या है, वो भी पी नॉट के बराबर है क्या, मतलब प्रेशर एट पॉइंट बी जो है वो भी पी नॉट के बराबर है। अच्छा, अभी ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे कोई एयर है क्या, ये जो खाली सा जगह है यहाँ पे कोई एयर भरा हुआ है क्या? नहीं, ये ध्यान से देखना ना, तो ये कंप्लीट वैक्यूम है भाई, ये पूरा वैक्यूम है। क्यों? क्योंकि इसमें लिक्विड फिल था, हमने जब इसको फिल किया तो पूरा मरकरी से भरा हुआ था ना, अभी मरकरी नीचे आ गया तो पूरा खाली है। अगर ये पूरा खाली है मतलब यहाँ पे कोई एयर नहीं, अगर यहाँ पे कोई एयर नहीं है मतलब इस वाले पॉइंट पर प्रेशर कितना है, 0। सर नहीं है समझ में? जैसे तुम खुद से सोचो, अगर तुम्हारे ऊपर से वो एटमॉस्फेयर का लेयर बन गया तो कोई प्रेशर एक्सपीरियंस करेंगे क्या? नहीं, प्रेशर जो भी है वो क्यों है, क्योंकि हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर का एक लेयर था। अब यहाँ पे सिर्फ कंप्लीट वैक्यूम है, इसलिए यहाँ पर प्रेशर कितना हो गया, 0। अच्छा, अब जैसे जैसे लिक्विड में डेप्थ में जब नीचे जाते थे तो प्रेशर इंक्रीज होता था। इसका मतलब ये जो बी पॉइंट का प्रेशर है, ये जो बी पॉइंट का प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, उसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, डेंसिटी ऑफ मर्करी, लिक्विड हमारा मर्करी है, इनटू जी इनटू हाइट, इनटू जी इनटू हाइट। अच्छा, इस केस में हाइट कितना है, 76 सेंटीमीटर है। आप चाहो ना तो आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हो, कैसे? प्रेशर एट पी नॉट, पी नॉट पे प्रेशर कितना होता है, 1.013 into 10⁵ पास्कल होता है। डेंसिटी ऑफ मर्करी कितना है, 13600 into g into h। अब इस एक्सप्रेशन को जब आप सॉल्व करोगे ना तो h को सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, यहाँ पे 0.76 मीटर आ जाएगा, या h का वैल्यू आ जाएगा 76 सेंटीमीटर ऑफ 76 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो हमने जो एक्सपेरिमेंट से देखा था वो आप यहाँ पे मैथमेटिकली भी वेरीफाई कर सकते हो। इसलिए आप देखना ना, जब आपने गैसेस पढ़ा था ना, गैसेस आपने जब पढ़ा था तो वहां पे देखना, वहां पे प्रेशर को ऐसा लिखते थे 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। इसका मतलब क्या होता था कि बैरोमीटर कॉलम में, ये जो बैरोमीटर कॉलम है इसमें कितना मर्करी है, 76 सेंटीमीटर। अब इस कॉलम ने इस बॉटम पॉइंट पर जो भी प्रेशर क्रिएट किया है वही वहां का प्रेशर। बात समझ में आ रहा है? देखो स्टार्टिंग में से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, केमिस्ट्री में भी पढ़ते थे कि भाई वाटर का प्रेशर है 55 सेंटीमीटर ऑफ Hg। अब हम बोलते हैं सारा बात तो वाटर का हो रहा है और फिर मर्करी कहां से आ गया, मर्करी तो था ही नहीं। जब हम गैस पढ़ रहे हैं, गैस बोल रहे थे सर गैस का प्रेशर है 55 सेंटीमीटर ऑफ Hg,
अब बोल रहे हैं सर आप तो गैस गैस बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि मरकरी आ गया, मरकरी कहां से आ गया? तो मरकरी जो है वो इस तरह से लिखने का तरीका है, मतलब अगर मैं बोल रहा हूं कि एक गैस है जिसका प्रेशर है 55 सेंटीमीटर Hg, इसका क्या मतलब होता था कि इस मरकरी कॉलम में अगर 55 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी होता तो जितना प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होता वही गैस का प्रेशर, ठीक है। अब ये जो तरीका है रो इंटू जी इंटू एच, ये बहुत ज्यादा यूज होता है, आपने देखा होगा न्यूमेरिकल्स में भी प्रेशर को इस तरह से ही गिवन होता है। तो अगर आपको कभी भी, अच्छा ये आप नोट कर लेना, ये बैरोमीटर हो गया, अगर आपको कभी भी ऐसा मिले मिल रहा है कि प्रेशर इक्वल्स टू x सेंटीमीटर ऑफ Hg, कभी भी आज के बाद अगर कभी भी ऐसा मिल रहा है x सेंटीमीटर ऑफ Hg, तो आप इसको याद रखना कि x कॉलम ऑफ मर्करी, x कॉलम ऑफ मर्करी बॉटम पॉइंट पर जो प्रेशर जनरेट करेगा, जो प्रेशर जनरेट करेगा, ठीक है। तो x सेंटीमीटर ऑफ Hg, अगर प्रेशर ऐसा लिखा है x सेंटीमीटर ऑफ Hg, इसका क्या मतलब है x कॉलम ऑफ मर्करी बॉटम पॉइंट पर जो प्रेशर जनरेट करने वाला है। अच्छा इसको सिंपलीफाई कैसे करेंगे? तो प्रेशर को क्या लिख देंगे हम? प्रेशर का डेफिनेशन रो इनटू h इनटू g जानते हैं ना, तो जो भी लिक्विड है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, अच्छा हमेशा मर्करी, जैसे यहाँ पे तो मर्करी लिखा है ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे डेंसिटी ऑफ मर्करी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू x। इन सबको सॉल्व करने के बाद जो टर्म आएगा वही हमारा क्या होगा? प्रेशर होगा। बात समझ में आया है क्या? तो ये हमारे पास बैरोमीटर हो गया। अच्छा अब एक क्वेश्चन होता है कि सर हम बैरोमीटर में या जब थर्मोमीटर्स भी आपने देखा होगा तो एक क्वेश्चन में आता है सर हम यहाँ पे Hg ही क्यों यूज कर रहे हैं, हम कोई और लिक्विड क्यों नहीं यूज कर रहे थे? क्योंकि ये जो मर्करी है ना, एक तो ये बहुत ही टॉक्सिक है, ठीक है, दूसरा ये इतना इजीली अवेलेबल नहीं है, मतलब है मिल जाता है लेकिन अर्थ के क्रस्ट में इतना अबंडेंट वो नहीं है। तो फिर हम इसको यूज नहीं करके कुछ और अगर मैं यूज करूं, मान लो एक कॉमन होता है सर अगर लिक्विड ही यूज करना है तो वाटर यूज करके देख लेते हैं, ठीक है भाई। चलो अगर मैं वाटर यूज करके देखूं तो हमने क्या देखा था, P नॉट का वैल्यू कितना आता है? P नॉट का वैल्यू ऐसा कुछ आया था क्या, या जो भी प्रेशर है वो आएगा था डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, ऐसा कुछ आया था क्या? ठीक है, ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है। किसी भी अगर मैं दूसरे लिक्विड के लिए बात करूं तो जो प्रेशर होगा वो हो जाएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी इनटू हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। अब मान लो बैरोमीटर जो है उसको हम वाटर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब बैरोमीटर में हम क्या कर रहे हैं, मर्करी यूज नहीं करके हम सोचते हैं कि चलो वाटर से बना के देखते हैं कि बैरोमीटर कैसा होगा, ठीक है। अब मुझे प्रेशर जो मेजर करना है वो क्या है? P नॉट। तो P नॉट का वैल्यू कितना होगा? P नॉट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डेंसिटी ऑफ, अगर मैं लिक्विड यूज कर रहा हूं तो कौन सा लिक्विड है? वाटर है ना, H2O इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट, लिख सकते हैं ऐसा। अच्छा अब ध्यान से देखो तो बाकी सब मेरे को बताया, क्या क्या बताया? P नॉट का वैल्यू कितना है? 1.013 इनटू 10 टू पावर 5। डेंसिटी ऑफ मर्करी कितना है, सॉरी डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। सबको ऐसा स्टैंडर्ड्स में लिख रहे हैं। g का वैल्यू कितना? 10 इनटू h। इसको सिंपलीफाई करो, 1 2 3 4, इससे कैंसिल हो जाएंगे क्या? तो जो h आएगा ना वो कितना आ जाएगा? 10.13 मीटर्स। बात समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब अगर मैं एक बैरोमीटर बनाऊं वाटर को यूज करते हुए, अगर वाटर को यूज करते हुए मैं एक बैरोमीटर बनाऊं तो जो हाइट है वो कितना हो जाएगा? 10.13 मीटर का चाहिए। अब 10.13 मीटर बहुत छोटा है क्या? 10.13 मीटर अगर मैं बताऊं ना तो 1 मीटर क्या होता है? 1 मीटर तो होता है ऑलमोस्ट ये यहां से यहां तक, ये 1 मीटर है, ये डांस करनी है, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर हो गया, ठीक है। अब ये 1 मीटर उसको इमेजिन करो 10 टाइम्स, और वो कैसे? वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब तुम ऐसे सो जाओ और ऐसे ये 1 मीटर
फिर थोड़ा उड़ के हवा में, फिर 1 मीटर, फिर 1 मीटर एंड सो ऑन। तो इस तरह से 10 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करोगे तब जाके हाइट आएगा। अब इतना बड़ा बैरोमीटर, इतने बड़े तो स्कूल नहीं होते भाई, गरीब स्कूल होते हैं, इतना बड़ा बैरोमीटर तुम रख पाओगे क्या स्कूल में? नहीं। अब हमने मरकरी क्यों लिया था? क्योंकि मरकरी का डेंसिटी बहुत ज्यादा है। देखो जितना ज्यादा डेंसिटी होगा ये हाइट का वैल्यू उतना ही कम हो जाएगा। इसलिए हमें लिक्विड यूज करना है, तो हमने एक ऐसा लिक्विड यूज किया जिसका डेंसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। बात समझ में आया है क्या? हाँ या ना? अच्छा, अभी इसमें ना एक और एप्लीकेशन बोल दो, ये बोल दो, एक्सपेरिमेंट बोल दो, जादू बोल दो, जो भी है, आप क्या करना, एक ऐसा कंटेनर लेना, ठीक है, और कंटेनर में आप क्या है, पानी भर दो, पानी भर दिया हमने, वाटर, ठीक है, कंटेनर में क्या कर दिया, पानी भर दिया। एक ऐसा ग्लास ट्यूब लेते हैं जो वैक्यूम मतलब खाली है, इसको कैपिलरी बोलते हैं, आगे जाके देखेंगे इसको क्या बोलते हैं, कैपिलरी। यस, क्या समझ लो, ये पाइप है, ग्लास का पाइप है, ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग में इसको ऐसे जाके मैंने डिप कर दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रेशर क्या है, यहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्या, P नॉट, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं, हाँ बंद कर देते हैं, नहीं तो P नॉट इधर भी हो जाएगा। इधर P नॉट है, इधर P नॉट है, और स्टार्टिंग में जो पूरा वैक्यूम था ना, कुछ था नहीं इसके अंदर, एयर सब ब्लॉक करके हमने रख दिया था। अब ये P नॉट है, ये P नॉट है, यहाँ का प्रेशर भी क्या है, जीरो है, हाँ या ना, यहाँ का प्रेशर भी जीरो है क्योंकि कुछ नहीं है, एयर है, कुछ नहीं था। अब यहाँ का प्रेशर जीरो है, यहाँ का प्रेशर P नॉट है, ये ज्यादा प्रेशर हो गया है, ये ज्यादा प्रेशर हो गया, ये कम प्रेशर है, तो ये लिक्विड क्या करेगा, इधर से इधर मूव करना स्टार्ट करेगा। अब ये मूव करना स्टार्ट करेगा, मान लो मूव, ये बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है, कैपिलरी जो पाइप है इसका लेंथ बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेंथ इज मच मच ग्रेटर। अब अगर लेंथ बहुत ज्यादा है तो पानी इसके ऊपर चढ़ना स्टार्ट करेगा। बोले कितना हाइट तक पानी ऊपर चढ़ेगा? पानी उतने हाइट तक ऊपर चढ़ेगा ना जब यहाँ का प्रेशर यहाँ का प्रेशर सेम नहीं हो जाएगा। तो जब आप देखोगे ना, तो ये जो पानी है वो अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, 10 मीटर ऊपर चढ़ जाएगा। अब जैसे ही 10 मीटर ऊपर चढ़ गया, मतलब 10 मीटर ऊपर चढ़ने से यहाँ पे जो प्रेशर क्रिएट हुआ है वो P नॉट की इक्वल हो गया है। अगर P नॉट है, ये P नॉट, ये P नॉट, ये P नॉट, बात समझ में आया है? तो लिक्विड नहीं चढ़ेगा। इसका मतलब अगर कैपिलरी तुम लोगे और तुम उसको ऐसे डिप कर दोगे तो बिना कुछ फोर्स के वो खुद से क्या कर सकता है, 10 मीटर ऊपर चढ़ सकता है। हाँ, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि तुमने लगाया यू झटके से हो गया। समय पर नहीं समझ में आएगी, हाँ या ना? तो बैरोमीटर समझ में आया क्या? बैरोमीटर इतना कोई तूफानी डिवाइस नहीं है, बैरोमीटर सिंपल सा डिवाइस है, वो क्या कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर रहा है। अच्छा, मर्क्यूरी क्यों यूज कर रहे हैं? कॉलेज के एग्जाम्स में पूछेंगे कि बैरोमीटर को बनाना था भाई, आपने मर्क्यूरी क्यों यूज किया? तो क्यों यूज किया? क्योंकि वहां पे जो टेस्ट ट्यूब का साइज अपने को चाहिए वो 7 सेंटीमीटर में, तो कितना आया था, 0.76 मीटर या 76 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 76 सेंटीमीटर भी तुम सोच लो अच्छा खासा लेंथ होता है, तो जो तुम्हारा स्केल होता है वो 15 सेंटीमीटर जो होता है ऐसा। अब ये 76 के टाइम इमेजिन कर लो, ठीक है, लेकिन फिर भी उसको एकोमोडेट किया जा सकता है rather than using water। तो ये हमारे पास एक डिवाइस था जिसको हमने क्या बोला, बैरोमीटर। अच्छा, इसी की तरह एक और डिवाइस होगा जिसको क्या बोलेंगे, मैनोमीटर या मनोमीटर। मनोमीटर, ठीक है, तुम्हारे मन का रीडिंग लेने वाला है ये मनोमीटर। पढ़ाई करते हो तो घर में क्या उम्मीद छोड़ के है कि सर तो कोरोना से नहीं बचने वाले, पढ़ाई नहीं करना सर, लेट हो गएगा सर हमको कोरोना, कोरोना गो गो कोरोना। आजकल मोदी जी कुछ टास्क पास नहीं देते हैं, ऐसे ही चुपके चुपके लॉकडाउन बढ़ा के मतलब टास्क दे देते भाई। क्या क्या मोदी जी ने क्या किया, थाली बुला लिया, कैंडल बुला लिया, घंटा बुला लेते हैं, बैठ के घर में घंटा है। हाँ, ये हो गया। अभी क्या करना है, मैनोमीटर। ये सब केमिस्ट्री में शायद पढ़ा होगा, ठीक है, केमिस्ट्री में या ज्योग्राफी में लोअर क्लासेस में सिखाते हैं ये सब।
मैनोमीटर। ये देखो भाई काम का है ये, तुम्हारे पास मीटर में भी काम आने वाला है। मैनोमीटर में क्या है ना, एक ऐसा बल्ब है, ठीक है, और इस बल्ब में क्या है, एक आइडियल गैस भर रखा है। अब आइडियल गैस क्या करेगा, वॉल्स पे प्रेशर अप्लाई करेगा। तो हमने पढ़ा था गैसेस केटीजी में कि जो आइडियल गैस है वो हर डायरेक्शन में एक जैसा प्रेशर अप्लाई करता है क्या, ठीक है। तो हमने क्या किया, आइडियल गैस ऐसा लिया है, ऐसा नहीं कि सर यहाँ पे डेप्थ वेरिएशन से इसमें भी प्रेशर चेंज हो रहा है क्या, नहीं। आइडियल गैस है तो जितना प्रेशर यहाँ पे उतना ही प्रेशर यहाँ पे डेप्थ वेरिएशन ही काउंट करना स्टार्ट कर देंगे। और ऐसे इसमें अरेंजमेंट होता है। बड़े बड़े लाइन बनाना तो मुश्किल होता है, टेढ़ा होता है ये। ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो गैस है स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या है, एक वॉल्व लगा हुआ है, ठीक है। वो बाय वाले से पूछना वॉल्व क्या होता है। वॉल्व मतलब यूनिडायरेक्शनल फ्लो। बाइकास्पेड रहेगा तो लोग ने पढ़ा होगा 10 में, बाइकास्पेड वॉल्व, ट्राइकास्पेड वॉल्व, सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर से पढ़ा होगा। तो ऐसा है, ठीक है, ये वॉल्व है। और यहाँ पे हमने क्या किया है, Hg फिल करके रखा है ऐसे पूरा। हमने ऐसा पूरा मर्क्यूरी फिल करके रखा है। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, यहाँ का लेवल और यहाँ का लेवल एक जैसा है अगर स्टार्टिंग में देखा जाएगा तो। अब जैसे ही मैं वॉल्व को हटा दूं, तुम दोबारा डायग्राम बनाना, जैसे ही मैं वॉल्व को हटा दूं यहां से गैस रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। जब यहां से गैस रिलीज होना स्टार्ट होगा तो वो गैस का जो प्रेशर है, वो गैस का प्रेशर इसको क्या करेगा, कंप्रेस करना स्टार्ट करेगा। अब अगर ये दोनों लिंब, ये जो आर्म्स है, ये दोनों आर्म्स अगर एक डायमीटर के हैं तो गैस के प्रेशर के कारण ये जितना नीचे जाएगा ये उतना ही ऊपर चला जाएगा। तो अगर ये नीचे गया ना तो कुछ टाइम के, अभी दोबारा डायग्राम बनाना भाई, ठीक है, समझने के लिए। कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि ये लेवल जो है वो कुछ नीचे चला गया और ये जो है वो उतना ही ऊपर आ गया। बात समझ में आ रहा है क्या? तो कुछ टाइम के बाद अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाए और ऐसा आने के बाद ये रुक जाएगा। अब जैसे ये रुक गया, रुक जाने का मतलब क्या है कि मान लो ये पॉइंट और ये पॉइंट अगर मैं बात करूं तो जितना प्रेशर यहाँ पे है उतना ही प्रेशर यहाँ पे हो गया होगा। अब यहां से यहां मान लो ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। ए से बी में प्रेशर सेम हो गया होगा, तभी तो लिक्विड और फर्दर फ्लो नहीं कर रहा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी प्रेशर देखते हैं। ए पॉइंट पर अगर ध्यान से देखोगे तो प्रेशर जो है ए पॉइंट पर प्रेशर इज बिकॉज ऑफ दिस आइडियल गैस। ये जो गैस है, गैस का प्रेशर है क्या ए पॉइंट पर? तो अगर मैं लिखूं, हम क्या लिख रहे हैं, प्रेशर एट ए मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर एट बी। क्यों ऐसा इक्वल है? क्योंकि लिक्विड में अब फ्लो होना बंद हो गया, लिक्विड फ्लो होना बंद हो गया। इसका मतलब जितना प्रेशर यहाँ पे है उतना ही प्रेशर यहाँ पे होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल लेवल में हमने देखा था सेम प्रेशर होता है। तो प्रेशर एट ए इक्वल्स टू प्रेशर एट बी। अब ए पर जो प्रेशर है वो गैस का प्रेशर है क्या? तो प्रेशर बिकॉज ऑफ द गैस इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो ये कुछ तो एच हाइट पे होगा। अब अगर ये कुछ एच हाइट पर है बी पॉइंट पर, देखो यहाँ पे क्या है, एक तो गेज प्रेशर है उस एच हाइट के कारण और दूसरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है क्या? तो जब आप यहाँ पे प्रेशर लिखोगे तो आप ऐसा लिखोगे P नॉट प्लस रो इनटू रो ऑफ Hg इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू h। इसको सॉल्व करना, P नॉट भी मेरे को पता है, ये जो यहाँ पे जो लिंब है उसमें मार्क भी बने होते हैं तो हाइट भी मिल जाएगा, कितना हाइट का चेंज हो गया। सारे वैल्यूज पुट कर दोगे तो गैस में कितना प्रेशर, ये गैस कितना प्रेशर अप्लाई करने वाला है वो मिल जाएगा क्या? तो इस तरह से हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैनोमीटर। अच्छा, कभी-कभी इसको क्या करेंगे, यू ट्यूब मैनोमीटर भी बोलेंगे, ठीक है। ये जो मैनोमीटर उसको क्या बोलेंगे, यू ट्यूब। अब ये YouTube वाई वाला नहीं है, ऐसा नहीं कि सर आप इसको YouTube पे अपलोड करने वाले हो, इसका YouTube है क्या इसका नाम? नहीं,
यू ट्यूब ये क्या है, इसके स्ट्रक्चर के नाम है, ये हो गया यू ट्यूब, ये यू ट्यूब नहीं है। ये बात समझ में आ रहा है क्या? ये दोनों यूट्यूब अलग अलग है। ये यूट्यूब तुम्हारे काम का है और अभी के लिए तो ये भी काम का है, यूट्यूब। बात समझ में आ रहा है क्या? इसको हम क्या बोलते हैं, यूट्यूब मैनोमीटर। तो मैंने तुमको दो डिवाइसेस बताए, एक तो मैंने तुमको बताया बैरोमीटर और मैंने तुमको दूसरा बताया बैरोमीटर और मैनोमीटर। बैरोमीटर क्या कर रहा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर रहा है। मैनोमीटर क्या करता है, जनरली प्रेशर डिफरेंस मेजर करता है, या ऐसा समझ लो कि गैस का प्रेशर अगर जानना है, लिक्विड का प्रेशर अगर जानना है, तो इस तरह के अरेंजमेंट में डाल दो, तुमको प्रेशर डिफरेंस मिल जाएगा। अच्छा, अभी ना इन पे कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, ये बैरोमीटर या जनरली मैनोमीटर पे कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, आसान न्यूमेरिकल्स हैं, बस आपको कंसेप्ट ध्यान से याद रखना है। अच्छा, आसान न्यूमेरिकल्स होंगे और मेडिकल में और मेंस के एग्जाम में बहुत आते हैं। मेडिकल के एग्जाम में भी मैनोमीटर में देखना बहुत सारे क्वेश्चन को मिलेंगे, और मेंस में भी आप देखना तो आपको मैनोमीटर के बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान होता है, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कर लेंगे, कुछ आसान क्वेश्चन देखते हैं, फिर तो स्टार्टिंग बहुत ही आसान से क्वेश्चन से करते हैं। मान लो ये मेरे पास क्या है, एक ऐसा मैनोमीटर है। मैनोमीटर कोई भी शेप का हो सकता है, एक ऐसा मैनोमीटर है अभी, और इस पूरे मैनोमीटर में ना लिक्विड भर रखा है, पूरे मैनोमीटर में। ठीक है, वो भी लिक्विड होगा, मेरे को नहीं पता कौन सा लिक्विड है, पूरे मैनोमीटर में लिक्विड भर रखा है। अगर स्टार्टिंग में, ठीक है, अगर स्टार्टिंग में इक्विलिब्रियम में है, तो जितना हाइट ऑफ लिक्विड इस वाले कॉलम पे होगा, उतना ही हाइट ऑफ लिक्विड इधर भी आना चाहिए। अगर इक्विलिब्रियम में, बात समझ में आ रहा है? और क्या दे रखा है, यहां से यहां का हाइट दे रखा है h2, ये h1, ये h2, ऐसा दे रखा है। आपको क्या करना है, पॉइंट A और एक पॉइंट यहां पे मान लो पॉइंट B, पॉइंट A और पॉइंट B का आपको एब्सोल्यूट प्रेशर लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फाइंड एब्सोल्यूट प्रेशर एट पॉइंट A एंड पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, B। अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, आप एक ऐसे पॉइंट से स्टार्ट करो जहां पे आपको पता है। ठीक है, यहाँ पे ये तो एटमॉस्फेयर में खुला हुआ है ना, तो इस वाले पॉइंट का प्रेशर कितना है, P0। ये भी एटमॉस्फेयर में खुला है, तो इस वाले पॉइंट का प्रेशर क्या है, P0। मतलब आप प्रेशर को यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, कहीं से भी स्टार्ट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। यहां पे अब इस वाले पॉइंट पे प्रेशर था P0। अब जैसे जैसे प्रेशर आता जाएगा ना, लिखते जाओ, प्लस माइनस करते जाओ। देखो ध्यान से कैसे करेंगे, पहले मैंने लिखा P0, मुझे यहां से चलता हुआ A पॉइंट तक आना है। ठीक है, अभी देखो, जब मैं यहां से ऐसे नीचे आया, कितना हाइट नीचे आया, h1 हाइट नीचे आया ना। जब h1 डेप्थ नीचे आते हैं तो प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, प्रेशर जो इंक्रीज होगा वो कितना हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज करा दो तो रो इंटू जी इंटू h1, इतना प्रेशर इंक्रीज हो गया क्या, मतलब जब आप यहां से यहां आ गए तो प्रेशर क्या हो गया, P0 प्लस रो इंटू जी इंटू h1 हो गया। अच्छा, जब मैं यहां से यहां मूव करूंगा, अब ये तो एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, एक हॉरिजॉन्टल लेवल रहने पर प्रेशर में कोई चेंज आता है क्या, नहीं, प्रेशर में कोई चेंज नहीं होता। इसका मतलब जितना प्रेशर यहाँ पे था वही प्रेशर यहाँ पे भी होगा। बात समझ में आ रहा है क्या? अब अगर यहाँ का प्रेशर मेरे पास P0 प्लस ρg है, अब देखो यहाँ से यहाँ मैं ऊपर जा रहा हूँ, कितना ऊपर जा रहा हूँ मैं, h2 हाइट ऊपर जा रहा हूँ। अगर मैं h2 हाइट ऊपर जाऊंगा तो प्रेशर क्या होता है, हाइट ऊपर जाने से प्रेशर कम होता है क्या?
तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो रो जी H2 से कम हो जाएगा क्या? हाँ या ना? बात समझ में आ रहा है? फाइनली पॉइंट ए पे पहुंच गए थे, तो ये पॉइंट ए का प्रेशर सर नहीं है समझ में, बहुत ही आसान है। जिस भी पॉइंट पे प्रेशर लिखना है वहां पे आप क्या करोगे, नोन पॉइंट से स्टार्ट करो। नोन पॉइंट से स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे मेरे को प्रेशर पता था P0, यहाँ पे P0 पता था, नीचे गए, कितना नीचे गए, H1 नीचे चले गए, तो प्रेशर क्या हो गया, रो इनटू जी इनटू H1 हो गया। यहाँ से आ गया, प्रेशर में कोई चेंज नहीं आया क्योंकि सेम हाइट पर है। H2 ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कितने से डिक्रीज हो जाएगा, माइनस रो जी H2 से डिक्रीज हो गया, ठीक है। अच्छा अब मेरे को बी पॉइंट पे प्रेशर लिखना है, आप चाहो तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ से स्टार्ट करोगे तो बी पॉइंट का प्रेशर आप खुद से लिख लोगे, कहीं से स्टार्ट कर लो। देख लो बी पॉइंट का अगर मेरे को प्रेशर लिखना है तो प्रेशर एट पॉइंट ए कितना है मेरे पास, P0 प्लस रो जी H1 माइनस रो जी H2, ठीक है। P0 प्लस रो जी H1 माइनस रो जी H2, ठीक है। जितना प्रेशर ए पॉइंट का है वही प्रेशर इस बी पॉइंट का होगा, मतलब यहां से यहां जाने पे प्रेशर में कोई चेंज नहीं आया। अच्छा फिर जब मैं डेप्थ में नीचे जाऊंगा तो प्रेशर इंक्रीज करना है क्या? अगर प्रेशर इंक्रीज करना है, अब कितना H2 डेप्थ अगर नीचे आएंगे तो प्रेशर जो होगा वो रो इंटू जी इंटू H2 से इंक्रीज हो जाएगा। बी पॉइंट पे आ गए क्या, बी पॉइंट पे आ गए, बी पॉइंट का प्रेशर है रो जी H2 प्लस में रो जी H2 माइनस में कैंसिल आउट कर दो, तो बी पॉइंट पे प्रेशर कितना है, P0 प्लस रो जी H1। आप चाहो तो यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो, देखो ये P0 यहाँ पे रो जी H1, जितना प्रेशर यहाँ पे वही प्रेशर पर यहाँ पे होगा ना, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। बात समझ में आ रहा है? अच्छा अब कभी कभी क्या होगा, मान लो इसी क्वेश्चन को अगर मेरे को टफ करना होता तो मैं क्या बोलता ना, ये जो लेंथ है ना ये ऐसा है कुछ एंगल, बात समझ में आ रहा है? ये जो लेंथ है वो क्या है, कुछ थीटा एंगल पर है। अभी जितना हाइट ऑफ वाटर यहाँ पर है उतना ही हाइट ऑफ पानी, कोई डायग्राम अगर अच्छा होता ना तो ऐसा कुछ होता, बात समझ में आ रहा है क्या? तो हाइट तो अभी भी सेम रखना पड़ेगा ना, वो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स में तुमको सिखाया था, कोई भी शेप हो, कोई भी साइज हो, कुछ भी हो, दोनों में अगर सेम हाइट तक पानी रहेगा, लिक्विड रहेगा, तभी जाके इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये जो हाइट है, यहाँ पे जो हाइट है वो H1 ही रहेगा। बात समझ में आ रहा है? अब अगर ये हाइट H1 नहीं देके मान लो तुमको ये लेंथ दे रखा है ऐसे लेंथ, तो ये L cos थीटा, L cos थीटा ये H1 है ना, तो जो भी आप कैलकुलेशन करोगे वहां पे H1 की प्लेस में L cos थीटा यूज कर लेना। बात समझ में आया क्या? इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ये वाला एग्जांपल समझ में आया कैसे किया? आप बस याद रखना, कोई भी शेप हो, कोई भी एंगल हो, आपको याद रखना है कि जितना हाइट यहाँ पे है उतना ही हाइट यहाँ पे भी होना चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम हो पाएगा। अब अगर वो लेंथ इसका दे रखेंगे, तो लेंथ अगर दे रखेंगे तो ये देखो ये लेंथ है, ये एंगल थीटा है, तो L cos थीटा ही तो H1 होगा, तो जहां पे भी H1 है वहां पे L cos थीटा यूज कर लेना, सॉल्व कर लोगे वो आंसर होगा। बात समझ में आया क्या? तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो हमने क्या किया, गेज प्रेशर के को यूज करके सॉल्व किया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कुछ और भी न्यूमेरिकल्स हैं जो अभी कुछ टाइम पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। ठीक है स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया था, कुछ और भी क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन देखो कैसे है, इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन ऐसा है, यूट्यूब मैनोमीटर, ठीक है। एक ऐसा यूट्यूब मैनोमीटर है और यहाँ पे एक वॉल्व है, ठीक है, यहाँ पे एक वॉल्व लगा है और दो तरह के लिक्विड भरे गए, ठीक है, दो तरह के लिक्विड भरे गए। मान लो यहाँ पे हरा लिक्विड भरा गया है, लिक्विड नंबर हरा, ठीक है, और यहाँ पे लाल पानी, यहाँ पे हरा पानी और यहाँ पे लाल पानी, ऐसे दो लिक्विड भरे गए। अभी जो हरा पानी है, ये जो हरा लिक्विड है,
इसका डेंसिटी बोला गया है मान लो रो, और ये जो लाल लिक्विड है इसका डेंसिटी बोला गया है मान लो 2 रो। तो स्टार्टिंग में ये वॉल्व है और ऐसे सेम लेवल पे दोनों रखे हुए हैं। बात समझ में आ रहा है? अब ये दोनों लिक्विड कैसे हैं? इमिसिबल। ठीक है, ये दोनों लिक्विड कैसे हैं? इमिसिबल, मतलब आपस में मिक्स नहीं हो सकते। दो ऐसे लिक्विड्स लिए हैं जो आपस में मिक्स नहीं होंगे, रिएक्ट नहीं होंगे, ऐसा कुछ है। अब क्या करते हैं ना, ग्रेजुअली इस वॉल्व को रिमूव करते हैं। आप क्वेश्चन का अलग डायग्राम बनाना, सॉल्यूशन का अलग डायग्राम बनाना, ठीक है। ग्रेजुअली क्या करते हैं, इस वॉल्व को ऐसे रिमूव करते हैं। अब जैसे ही वॉल्व को रिमूव करोगे, वॉल्व को रिमूव करने से क्या होगा, अब ध्यान से देखना, यहां पे प्रेशर अगर दोनों एक जैसे हाइट पर है तो यहां पे प्रेशर रो इनटू जी इनटू एच है, यहां पे प्रेशर ट्वाइस रो इनटू जी इनटू एच है। तो यहां और यहां प्रेशर का डिफरेंस है ना, अगर प्रेशर का डिफरेंस है तो लिक्विड फ्लो करना स्टार्ट करेगा। अगर लिक्विड, मैं फिर से बोल रहा हूं, अलग डायग्राम बनाना, एक ही डायग्राम मत करना है। अगर ये लिक्विड फ्लो करेगा, अच्छा और ऐसा दे रखा है ना कि ये जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ है L, और यहां से यहां का भी लेंथ कितना बोला गया है, L बोला गया, ठीक है। तो छोटा लग रहा है, मान लेते हैं LL, ठीक है। ये LL है, इसको 12 ऐसा बोला गया है, ठीक है। अब यहां पे ऐसा है कि जैसे ही वॉल्व को रिमूव करोगे, यहां का प्रेशर था कम, यहां का प्रेशर था ज्यादा, तो प्रेशर के डिफरेंस होने के कारण जो लिक्विड है वो फ्लो करना स्टार्ट करेगा। तो जब ये लिक्विड यहां से ऐसे फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो कुछ टाइम के बाद अपन क्या देखेंगे कि ये जो लाल लिक्विड है, ठीक है, कुछ टाइम के बाद अपन देखेंगे कि ये जो लाल लिक्विड है, ये जो रेड लिक्विड है, वो मूव करके यहां तक आ गया। बात समझ में आ रहा है क्या? वो जो रेड लिक्विड है वो मूव करके, अच्छा अगर रेड लिक्विड मूव करके, ये थ्रू आउट द एरिया जो इसका, थ्रू आउट द डायग्राम जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना वो सेम है। अगर ये मान लो यहां ऐसे x इस तरफ आ गया, इसका मतलब यहां से ये x नीचे आ जाएगा। सर मेरे को नहीं समझ में आया, लिक्विड भाई लिक्विड तो उतना ही है ना, लिक्विड उतना ही है, इसका मतलब जितना लिक्विड इधर आगे बढ़ेगा उतना ही लिक्विड यहाँ पे x नीचे आ गया ना। यहां पे अगर x नीचे आ गया तो ये जो ग्रीन लिक्विड है, ये ग्रीन लिक्विड जो होगा वो x ऊपर चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सबका सेम है तो जितना ये नीचे उतना ही आगे बढ़ेगा, उतना ही आगे बढ़ेगा, उतना ही ऊपर चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा अब क्या पूछा गया है, आपको ये x का वैल्यू ही कैलकुलेट करना है कि कितना नीचे आया है, कितना ऊपर गया। बात समझ में आ रहा है? अब x का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये इक्विलिब्रियम, ऐसा कुछ डायग्राम था, इक्विलिब्रियम में ऐसा आकर रुक गया। अगर इक्विलिब्रियम में ऐसा आकर रुक गया है, इसका मतलब इस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर प्रेशर फिर से सेम हो जाएगा। हाँ या ना? अच्छा मान लेते हैं ये पॉइंट हमारे पास A है और ये पॉइंट है B। तो हम सॉल्व करने के लिए क्या बोलेंगे, प्रेशर एट A इक्वल्स टू प्रेशर एट B। अच्छा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर भी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर भी है, दोनों कैंसिल आउट लिख ही देते पहले तो। अब A पॉइंट का अगर आप नेट प्रेशर लिखोगे तो क्या है, एक तो एटमॉस्फेयर के कारण P नॉट है यहाँ पे प्रेशर, और यहाँ पे अगर देखोगे तो ये लेंथ था L और ये हो गया x, तो L प्लस x लेंथ, पानी ज्यादा है क्या, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, इसका डेंसिटी है रो g और हाइट लिक्विड का वॉल्यूम कितना हो गया, रो इनटू g इनटू L प्लस x, ऐसा लिखेंगे क्या? सर नहीं आया समझ में। अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो मेरे को A पॉइंट का प्रेशर मिल गया, उसी तरह B पॉइंट का अगर मैं प्रेशर लिखूंगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट हो गया यहाँ पे। अब ये कितना है, ये पूरा L था, इसमें से ये x कम हो गया, तो ये L माइनस x है, क्या बचा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्वाइस रो इनटू g L माइनस x लिख सकते हैं क्या ऐसा, ट्वाइस रो इनटू g L माइनस x। जब आप सॉल्व करोगे तो P नॉट से P नॉट गायब हो जाएगा, रो इनटू g का टर्म इधर भी है, रो इनटू g का टर्म इधर भी, ये दोनों भी अगर कैंसिल हुए ना तो ऐसा दिख रहा है L प्लस x इक्वल्स टू ट्वाइस L माइनस x। इसको सिंपलीफाई कर लो, ये हो जाएगा L प्लस x इक्वल्स टू 2L माइनस 2x, माइनस 2x इधर आया तो 3x इक्वल्स टू L, तो x कितना हो जाएगा, L डिवाइडेड बाय 3। ये हमारा आंसर है। बात समझ में आया क्या? हाँ या ना? हमने क्या किया, क्वेश्चन सॉल्व किया और ये हमारा आंसर है।
आई होप ये एग्जांपल समझ में आया होगा। अगर एग्जांपल समझ में आया है तो कुछ और भी एग्जांपल्स देखते हैं। मैनोमीटर थोड़ा कंफ्यूजिंग करता है स्टार्टिंग में, लेकिन एक बार समझ आ रही है तो बहुत ही आसानी से प्रेशर इक्वेट करना है। बस कंसेप्ट समझ जाओ, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए।